अंग्रेजी में लिखने आता नहीं, बोलने ही तो आएगा। एंगेजमेंट में लोग आते हैं कम से कम 100-200। बोलो सही है कि गलत? 200-200। लगता है सब खानदानी भूखे लोग हैं। अल्लाह के वास्ते तुझको तेरे रसूल के नवासों का वास्ता, बदल सकते हो तो बदल दो, वरना याद रखो अगर आप न बदल सके इस रिवाज को तो जमाना आपकी औलादों को बदल देगा। वहां आप खड़े हो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं जी। और मिशन कुर्बानी मांगता है। मिशन कुर्बानी मांगता है। बस गुफ्तगू का यह आखिरी हिस्सा, लेकिन इससे पहले जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। मिशन कुर्बानी मांगता है। मिशन कुर्बानी मांगता है। जब 12 रबीउन नूर को वहदानियत का मिशन निकल पड़ा, जब मिशन चल पड़ा तो रहमत आलम ने आवाज दी, ए जाने सारो, इस्लाम के मिशन को कुर्बानी चाहिए, मदद करो। उलमा से सुन चुके हैं, सहाबा अपने घर की सारी दौलतें लेकर दौड़ पड़े। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेकर चल पड़े। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सारे साजो सामान के साथ साथ कुर्ते का बटन भी तोड़कर उस टोकरे में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम की नजर पड़ी, आकाए करम देखकर मुस्कुराए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने समझा कि शायद हमने कुछ खता की है। आका करीम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई खता हो तो माफ फरमा दे। नबी ये रहमत मुस्कुराकर फरमाते, ए अबू बकर, आज जो तूने कुर्ते में बटन की जगह बबूल के कांटे लगा रखे हैं, ये अदा रब को इतना पसंद आई है कि फरिश्तों ने भी अपने नूरी क़बा में बबूल के कांटे लगा रखे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान। मिशन कुर्बानी मांगती है जी। अब जहन को हाजिर आखिरी गुफ्तगू जी। मिशन कुर्बानी मांगती, मिशन कुर्बानी मांगती। मदीने तिग्बा में रहमत आलम ने ऐलान फरमाया, ए इस्लाम के शहजादों, इस्लाम को तेरे खून का नजराना चाहिए, इस्लाम को तेरे लहू का नजराना चाहिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता। जैसे ही ऐलान रसूल हुआ है, मदीने तिग्बा के नौजवान अपने घरों से निकल पड़े। रात के पिछले पहर हर गली से यही नारा गूंज रहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर कूचे से यही सदा रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, हजरत सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पाक के बाद मदीने तिग्बा के नौजवान खड़े, सफ लगाए। उसी मदीने तिग्बा में एक ऐसी भी सहाबियां हैं जिनके शौहर मैदाने कारजार में शहीद हो चुके। 2 बेटे बचे, एक 6 साल का, एक 8 साल का।
दोनों बेटों को रात के पिछले पहर तैयार किए लिए चले आई और जवानों के बीच में बेटों को खड़ा कर दिया। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के जाबाजों की सफबंदी मुलाहिजा करते जा रहे हैं और बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक खातून अपने आंचल में कोई चीज लिए खड़ी है। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी निकलो, फटाफट करो, जल्दी करो। मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मिशन कुर्बानी मांगता है। जैसे ही वो मां जिसने 2 बेटे लाई थी अपने बेटों को रास्ते भर समझाते जा रही है, बेटे दूध पिलाने में कमी की नहीं अम्मी, बेटे प्यार में कमी की नहीं अम्मी, बेटे तुझको अपना खूने जिगर पिलाई हाँ अम्मी, बेटे आज तेरी मां के दूध की गैरत का इम्तिहान है। रसूलुल्लाह की बारगाह से खाली मत लौट के आना, वापस मत लौट के आना। बेटे मैदाने जंग में जाना, मैं तेरी लाश उठाऊं तो फख्र के साथ उठाऊं और कयामत के दिन कल अरे रहम करो, बैठ जाओ। कयामत के दिन जब माएं उठाई जाएं तो तेरी मां को खुशी उस वक्त होगी जब शहीद के मां के नाम से तुझको उठाया जाएगा। बेटे वापस नहीं लौटेगा ना? नहीं, दोनों है। आकाए रहमत सब बंदी देखे जा रहे हैं, सब बंदी। बड़ा भाई 8 साल का, छोटा भाई 6 साल का। थोड़ी बहुत उम्र में कमी बेशी है, छोटा कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा। जैसे ही देखा कि नबी रहमत करीब आ रहे हैं, छोटा भाई पंजे के बल यूं खड़ा हो गया। अल्लाह जी। बड़े भाई ने छोटे का हाथ पकड़ के नीचे दबाया। तू मुझसे ऊंचा दिख रहा, तू मुझसे ऊंचा दिख रहा। छोटा भाई कहता, आपके हम छोटे भाई हैं, आप मेरी मदद करो, मुझको छोटा देखकर रसूलुल्लाह वापस लौटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? मिशन कुर्बानी मांगता है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मेरे अजीज, आकाए रहमत ने जैसे ही उस बच्चे के उठे हुए पंजे को देखा है, आकाए रहमत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते। जैसे ही किनारे पहुंचते, एक खातून आंचल में कोई चीज लिए खड़ी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, बोलो आप क्या लाई हो, आप क्या लाई हो? खातून अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं था, मेरे शौहर नामदार भी शहीद हो चुके हैं। मेरे शौहर की आखिरी और पहली निशानी मेरी औलाद है, मैं उसको आपके कदमों पर निसार करने लाई हूं। आकाए रहमत फरमाते, क्या है? ज़ईफा ने हाथ से आंचल हटाया तो 6 माह की मुस्कुराती हुई औलाद है। आकाए रहमत फरमाते, बताओ तू ही, ये तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में कहां काम आएगा? बता। ज़ईफा थोड़ी देर खामोश रही, उसके बाद अर्ज करती, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह। मैं जानती हूं कि मेरा 6 माह का दूध पीता बेटा तलवार चला नहीं सकता, किसी घायल की मरहम पट्टी नहीं कर सकता, किसी जख्मी को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन दिल में तमन्ना है मेरा बेटा भी शहीदों में गिना जाए।
आकाए रहमत फरमाते तो तू ही बता ना तेरा बेटा कहाँ काम आएगा। थोड़ी देर ज़ईफा खामोश रही, उसके बाद अचानक अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने बेटे के लिए जगह ढूंढ लिया है, जगह मिल गई है। आका करम फरमा दीजिए मेरे बेटे के लिए जगह मिल गई। नबी ये करीम फरमाते बता वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह है। ज़ईफा अर्ज करती, खातून अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इस्लाम के मुजाहिद उतरेंगे? हाँ। उनके हाथ में तलवार होगी? हाँ। उनके हाथ में ढाल होगी? हाँ। ए मेरे आका, इस्लाम के दुश्मन हमला करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। हमलों की चोट को इस्लाम का सिपाही रोकेगा? हाँ रोकेगा। ज़ईफा सहाबिया अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, बस यही मेरे बेटे के लिए जगह है, जब कुफ्र के हमलों की चोट से इस्लाम के सिपाहियों की ढाल टूट जाए और खेमे में कोई ढाल ना हो, तो मुजाहिदों को बचाने के लिए ढाल की जगह मेरे लाल को खड़ा कर दिया जाए। इससे बेहतर कोई जगह मेरे बेटे के लिए नहीं हो सकती। जी जी, बेशक बेशक। मिशन कुर्बानी मांगती है। हम आपसे सिर्फ मुरादाबाद वालों एक चीज की कुर्बानी मांगते हैं। इस इलाके में, इस मोहल्ले में पाक बाड़ा के जितने सरमायादार हो, साल में एक दिन शबे बारात में इकट्ठा होकर अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए अगर चिंतित और संजीदा हो आप, तो शबे बारात रमजान से पहले पहले कोई जरूरी नहीं है कि पूरा शहर आपकी आवाज से आवाज मिला दे। अरे जिस अल्लाह ने पैदा किया बंदे को, उस अल्लाह को वहदहू ला शरीक जब सारे बंदे नहीं मानते, तो ये क्या जरूरी है कि हमारी और आपकी बात सब मान लेगा? कोई जरूरी नहीं। लेकिन हिम्मत मत हारिए। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अर्जी डाल के कहेंगे, आपने बहुत दीन का काम किया, अब जरूरत है नस्लों के बचाने का, अब जरूरत है कौम की बेटियों की आबरू का। आज उमरा पर जाने वालों जाओ, लेकिन टिकट लेने से पहले अपने भाई की गरीबी पर एक नजर डाल लो, अपने रिश्तेदारों की गुर्बत पर एक नजर डाल लो। तेरे पड़ोस में कोई भूखा रहे, तू उमरा पर जाए, हज पे जाए, उससे बेहतर है कि तू मेरे नबी के शहर मत जा, खाने काबा के तवाफ पे मत जा। उन दुखी दिलों के जख्मों पर मरहम रख दे, मुस्तफा की अता भी हो जाएगी, खुदा की रहमत भी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए मैं विनती करके पाकबाड़ा के जिम्मेदारों से अपील करूंगा, मेरे बच्चों का कसूर नहीं है। कोई बच्चा बिकना नहीं चाहता, बाप बेच रहा है। कोई भाई बिकना नहीं चाहता, भाई बेच रहा है। अगर जानवर पैदा किए हो तो रेट लगाते रहो। अरे जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया ना, तब से पार्टियों ने भी समझ लिया कि मुसलमान बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल। जब से तूने औलादों का सौदा शुरू किया है, तब से तेरे मोहल्ले वालों ने जान लिया कि जिसको कोई नहीं खरीद सकता था वो भी बिकने लगा है। जबकि दुनिया को तुझसे डर नहीं लगता, इस्लाम से डर लगता है। तुझसे खौफ नहीं है, इस्लाम से खौफ है। सैयद साहब, बहुत बवाल हुआ था पार्लियामेंट में, वो एक रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। लोगों ने कहा इसको रिकॉर्ड से हटा दीजिए। मैंने कहा बलियावी को जिंदगी से हटा दो, ये कबूल है, रिकॉर्ड नहीं हटने दूंगा। वो यही है, मैंने यही कहा था कि मेरे मदरसों पर आवारा बुलडोज़र भेजने वालों, मेरे मदरसों में एंटी नेशन कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। मेरे मदरसों में प्रेम और मोहब्बत के सिवा नफ़रत की नूं नहीं दाखिल है। मेरे मदरसों में
ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि तुम तन्हा खा के मत सोना, तुम्हारे पड़ोस में किसी भी मजहब का हो, भूखा न सोने पावे, उसको खिला के तब खा के सो।